हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के 600 क्वेश्चन का सीरीज जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जाम के सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं जो आगे आने वाले भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है। एंट्रोपी की इकाई हमसे पूछ रहा है कि क्या है। तो एंट्रोपी की इकाई क्या होती है, तो जूल प्रति केल्विन होती है आपकी एंट्रोपी की इकाई। देखिए सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं हम लोग, तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, ये डेसिबल में मापा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि शोर को किसकी इकाई में मापते हैं। मतलब कि यही ध्वनि की जो ध्वनि की इकाई होती है हम लोग किस में मापते हैं, तो ये भी डेसिबल में हम लोग मापते हैं। ठीक है, डेसिबल में। अगर ये और यूनिट की बात कर लेते हैं इसमें, तो जो पास्कल होता है ये दाब का होता है, और धारिता का क्या होता है, फैराडे होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये वाट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। ठीक है, तो आवाज़ की क्या है, तो ये भी क्या है, ये आपका है डेसिबल। देखिए कैसे कैसे अलग अलग तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितनी बार जो आवाज़ की माप क्या है या ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है, ये अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई है। तो दाब की हमसे एक एसआई इकाई पूछ रहा है, तो दाब की क्या होता है, तो ये होता है आपका पास्कल होता है दाब की इकाई। ठीक है, ये दाब की इकाई क्या होती है, ये पास्कल होती है। आगे क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये जो पदार्थ की मात्रा हम लोग किस में मापते हैं, तो इसको जो है हम लोग मापते हैं मोल में। ठीक है, किस में मापते हैं, ये मोल में मापते हैं, इसको मोल में मापते हैं पदार्थ की मात्रा को। आगे क्वेश्चन है कि सांद्रता यानी किसी पदार्थ की मात्रा की मापन के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये मोल का जो है उपयोग है। ठीक है, वही किसी पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है, ये मोल होती है। ठीक है, ये मोल होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा की जो है मौलिक इकाई क्या है, तो क्या होता है, तो देखिए हमने क्या बताया, ये मोल होता है। ठीक है, देखिए अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। पार्सेक डैश के मापने की इकाई है। तो पार्सेक जो है ये किसकी मापने की इकाई है, तो ये लंबाई यानी दूरी। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये पार्सेक। आगे हम लोग देखते हैं कि पार्सेक किसकी मापन इकाई है। देखिए आप कैसे पूछ रहा है कि पार्सेक किसकी मापन इकाई है। तो आगे देखिए कैसे ऑप्शन में दिया है, तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, विशालकाय तारों की कच्ची वेग। तो क्या मापा जाता है पार्सेक से, तो ये दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है पार्सेक। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्राम डैश के मापन की इकाई है। तो एंगस्ट्राम जो है ये किसके मापन की इकाई है, तो ये लंबाई की। ठीक है, ये लंबाई की। ठीक है, ये लंबाई के एंगस्ट्राम जो है मापन की इकाई है। आगे की विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो ये है आपका कूलाम। ठीक है, विद्युत के एसआई मात्रक क्या है, तो ये कूलाम है आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर, पूछ रहा है कि एक जो है पास्कल के बराबर है, तो इनमें से एक पास्कल के बराबर क्या है, तो ये इससे बोला जाता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये होता है 1 पास्कल के बराबर होता है, यानी दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है, देखिए P बराबर होता है F/A होता है। ठीक है, ये बल और ये एरिया होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन होता है आपका, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर होता है। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है 1 पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे है कि डायोप्टर डैश की इकाई है। तो डायोप्टर से हम क्या मापते हैं, तो डायोप्टर से जो हम लोग मापते हैं लेंस की क्षमता को मापते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में।
आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि ध्वनि तरंग जो है इनमें से कौन सा शब्द जो है ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका कैंडेला है। ठीक है, बाकी जो देख ध्वनि में क्या होती है, आवृत्ति होती है, आवाज़ होती है। मैक किससे मापा जाता है, ध्वनि की बहुत जो ज़्यादा तेज होती है, गति होती है, उसमें उसको किस में मापते हैं, मैक में मापते हैं। तो ये तीनों जो है ये ध्वनि तरंगों से जुड़े हैं, लेकिन एक कैंडेला ये आपका नहीं जुड़ा है। अगला क्वेश्चन कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापा जाता है। किस भौतिक मात्रा को जो है सीमेंस में मापते हैं। तो किसको मापते हैं, तो ये विद्युत चालकता को। ठीक है, विद्युत चालकता को किस में मापते हैं, सीमेंस में मापते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि म्योम एक पदार्थ की डैश इकाई। तो म्योम ये जो म्यो है ये किस किस पदार्थ के जो है इसमें से ये इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, तो ये आपका है चालकत्व का। ठीक है, चालकत्व का इकाई क्या है, म्योम है। ठीक है, ये म्योम है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। तो भौतिक मात्रा जो विद्युत चालकता है इसकी इकाई हमसे पूछ रहा है। तो इसकी इकाई क्या है, तो ये सीमेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये सीमेंस है, विद्युत चालकता की इकाई। आगे है कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है। तो जर्क की इकाई क्या है, भौतिक मात्रा ये जर्क का पूछ रहा है कि इकाई क्या है। तो ये आपका है मीटर। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड घन। ठीक है, ये जर्क का इकाई है, ये आपका मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, ये आपका जर्क की इकाई है। आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है। तो जो चुंबकीय प्रवाह होती है इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है वेबर। ठीक है, ये वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये वेबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई को क्या कहा जाता है। तो चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका वेबर। ठीक है, अभी हमने बताया ये वेबर बोला जाता है। ये देखिए अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया ये सब। आगे कि वेबर किसकी इकाई है। तो वेबर किसकी इकाई है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है वेबर। आगे है अगला क्वेश्चन कि भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई क्या है आपकी, तो ये आपका एम्पियर पर मीटर है। ठीक है, ये एम्पियर पर मीटर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई है। आगे हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र माप की इकाई क्या है, तो ये अभी हमसे ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। तो ये आपका है टेस्ला। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला भी इसकी इकाई होता है। अभी जो हमने पीछे देखा ये आपका देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो है अभी हमने देखा कि इसकी इकाई क्या होता है, एक होता है कि एम्पियर पर मीटर होता है, या क्या भी होता है हमने बताया, ये आपका टेस्ला। ठीक है, ये दोनों इकाई इसकी होती है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। ठीक है, प्रेरकत्व की इकाई क्या है, तो ये आपका है हेनरी। ठीक है, क्या है, ये हेनरी है, ये हेनरी है। ये प्रेरकत्व की इकाई क्या है, ये हेनरी है। आगे हम लोग देखते हैं कि टेस्ला डैश किसकी इकाई है। तो जो टेस्ला है किसकी इकाई है, तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी इकाई क्या होता है, ये टेस्ला होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है। तो ये पूछ रहा है कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है इकाई क्या है, तो ये आपका टेस्ला है। ठीक है, क्या है, ये टेस्ला है। आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है। तो जो प्रतिबल की इकाई क्या है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबल की इकाई क्या है, तो ये है आपका पास्कल। ठीक है, प्रतिबल की इकाई क्या है, तो ये पास्कल है प्रतिबल की इकाई। आगे की भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है। ठीक है, तो यंग मापांक की इकाई क्या है, तो ये है आपका पास्कल। ठीक है, ये पास्कल है। आगे हम लोग देखते हैं कि भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, तो ये है आपका जूल प्रति केल्विन। ठीक है, ये
ऊष्मा क्षमता की इकाई यानी हीट कैपेसिटी की इकाई क्या है, जूल प्रति केल्विन है। अगला कि भौतिक मात्रा यानी धारिता की इकाई क्या है, तो जो धारिता है उसकी इकाई क्या है, तो ये उसकी इकाई है फैराडे। ठीक है, जो फैराडे है इसकी इकाई है धारिता की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फैराडे डैश किसकी इकाई है, तो फैराडे किसकी इकाई है, ये तो ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की इकाई है, वही धारिता या कैपेसिटेंस हम लोग बोलते हैं, ये फैराडे की इकाई है। फैराडे जो है कैपेसिटेंस की ये इकाई है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिबाधा की इकाई डैश है, तो जो प्रतिबाधा होती है यानी इम्पीडेंस जो होता है इसकी इकाई पूछ रहा है कि क्या होती है, तो ये आपका होता है ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ये ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ये है आपका ओम है। ठीक है, उसका भी होता है और ये विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। आगे है कि भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है, यानी पूछ रहा है कि भौतिक मात्रा जो रेडियोधर्मी है इसकी इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, बेकुरल होती है। ठीक है, क्या होती है, बेकुरल होती है। अगला क्वेश्चन कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, तो जो संवेग होता है उसकी इकाई हमसे पूछ रहा है, तो क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, संवेग की इकाई क्या होती है, ये न्यूटन सेकेंड होता है। देखिए संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू होता है mv होता है। तो v बराबर क्या होता है, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, v/t होता है। ठीक है, तो जब ये जो v है ये वाला, तो इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं ना, तो m/AT। तो F बराबर क्या होता है, m में होता है, तो F इंटू टी होता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो गया। आगे हम लोग देखते हैं कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है, तो संवेग का SI मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए ये क्या होता है, F इक्वल टू होता है ma होता है। ठीक है, और संवेग क्या होता है, P इक्वल टू mv होता है। P इक्वल टू क्या होता है, mv यानी F गुणे T होता है। ठीक है, तो जब इसको यहाँ पे रखोगे F बराबर ma इंटू टी करोगे तो ये आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। ठीक है, तो ज्योति की जो भौतिक मात्रा ज्योति है इसकी इकाई क्या है, तो ये लक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, ज्योति की इकाई क्या होता है, यानी इल्यूमिनेंस का इकाई क्या होता है, ये लक्स होता है। अगला क्वेश्चन कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, तो ये होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती, बीमाहीन राशि होती है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या होती है, बीमाहीन राशि। बीमाहीन राशि का मतलब ये होता है कि उसकी कोई इकाई नहीं होती। तो बीमा क्या होता है, जैसे कि मान लें कि ये आपका बल हो गया। ठीक है, यह बराबर यम ए हो गया। ठीक है, यम ए, तो इसका हमसे बीमा पूछेगा, तो ये यम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा v इंटू टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये चाल हो गया और ये t हो गया, ये हो गया। तो ये होता है जैसे हम लोग लिखते हैं यम यल स्क्वायर टी माइनस टू, ये ऊर्जा का हो गया। और यम यल, ठीक है, ये जो त्वरण होता है, ये त्वरण, ठीक है, इसका क्या होता है, यल त्वरण बराबर क्या होता है, v/t होता है। ठीक है, ये हो गया वेग और ये हो गया सेकेंड हो गया है, हो जाता है। तो इसका होता है LT-1 होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये सभी जो है ये बीमा, जो हम लोग यम यल स्क्वायर या इस फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग बीमा बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी दूरी की इकाई नहीं, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन दूरी का इकाई नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये प्रकाश वर्ष होता है आपका, खगोलीय इकाई होता है, पार्सेक होता है। ठीक है, तो ये सभी होता है, लेकिन जो है लॉन्ग सेक जो होता है ये नहीं होते, ये आपकी दूरी की इकाई। अगला क्वेश्चन कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो इनमें से पूछ रहा है कि किसकी इकाई जो है ये पास्कल नहीं है इनमें से, तो किसकी नहीं है, तो ये जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण जो होता है इसकी जो है इकाई पास्कल नहीं होती है। ठीक, बाकी दबाव का होता है, तनाव का होता है, यंग मापांक का होता है। देखिए तीनों आ गया ना, ये स्ट्रेंथ, यंग मॉडुलस और प्रेशर, तीनों को इकाई क्या होती है, पास्कल होती है, लेकिन जड़त्व आघूर्ण का नहीं होता है।
आगे हम लोग देखते हैं कि लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है। तो लंबाई को हम लोग की एसआई, ये अंतर्राष्ट्रीय में क्या मापते हैं लंबाई को, ये मीटर में मापते हैं हम लोग, ठीक है, मीटर में, क्या मीटर में मापते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है समय की एसआई इकाई क्या है। तो समय की क्या है, तो समय का होता है ये आपका सेकेंड होता है, ठीक है, ये सेकेंड होता है समय का। आगे है कि द्रव्यमान की इकाई क्या है। तो द्रव्यमान को किस में हम लोग मापते हैं, इस द्रव्यमान को तो ये किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है, किलोग्राम में मापते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी का जो हमसे पूछ रहा है कि ये ऊष्मागतिकी का क्या होता है, तो ये केल्विन होता है, ठीक है, क्या होता है, ऊष्मागतिकी तापमान क्रम का यानी ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक ताप की एसआई मात्रक क्या है। तो यानी तापमान का क्या होता है, तो ये केल्विन होता है। ये एसआई हमसे पूछ रहा है तो क्या होता है, ये केल्विन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। तो फिर से हमसे देखिए पूछ रहा है, तो ये क्या है, ये केल्विन होता है, ठीक है, ये केल्विन होता है। देखिए अलग अलग एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अलग, ये आगे भी कई अलग अलग एग्जामों में पूछेंगे आपसे, तो इसलिए इसको जरूर एक बार इस सीरीज़ को देखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भौतिक में दाब का सूत्र क्या है। तो दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है दाब का सूत्र, यानी P=F/A होता है, ठीक है, ये होता है दाब का सूत्र। आगे हम लोग देखते हैं कि टार डैश का मात्रक है। जो टार होता है किसका मात्रक होता है, तो किसका होता है, ये दाब का होता है, ठीक है, किसका होता है, दाब का। एक और मात्रक क्या होता है, ये होता है टार। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो कौन मापता है, तो ये है आपका टार, ठीक है, ये टार है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और क्या होता है, ये टार भी होता है, ठीक है, ये टार भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक यानी डिनोमिनेटर को 2 बार दिखाई देता है। तो किसको दिखाई देता है, किसमें, तो ये आपका है वेग, ठीक है, ये वेग। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, तो ये है आपका होता है वो जूल, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, ये जूल होती है, ठीक है, ये जूल होती है। देखिए मैंने आपको तकरीबन ये आपका 43 जब हम बता रहे थे आपको बीमा राशि, तो देखिए ये जो हमने आपको बता रहे थे बीमा क्या होता है, तो देखिए जो त्वरण होता है, त्वरण बराबर V/T² होता है, ठीक है, ये जो होता है तो इसका जो होता है L/T-2 होता है, ठीक है, ये होता है। और जब हम F=ma करते हैं, ठीक है, तो इसका बीमा राशि क्या होता है, तो ML/T-2 होता है, ठीक है, ये होता है बीमा। ये सब इजी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए। और जिससे ऊर्जा का मात्रक क्या, ऊर्जा का बीमा क्या हम लोग कैसे लिखते हैं, ML² T-2 लिखते हैं, ये ऊर्जा का लिखते हैं। इस तरह जो मात्रक होती है उसी को जो है इस फॉर्म में हम लोग बदल देते हैं। तो यही सब होता है बीमा। तो इसलिए कुछ बीमा है जैसे वेग, आवेग, इन सबों का आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आगे का सीरीज भी आएगा, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को आगे की सीरीज़ देखने के लिए। और हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।